So, hello dear students, welcome on virtual learning with आनंद जायसवाल। तो ये क्लास नाइन्थ के लिए है और क्लास नाइन्थ के प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए फिजिक्स आसान करने के लिए हम आ गए हैं। बस ये है कि आप भी तैयार हो जाइए, कमर कस के बैठ जाइए, अपनी पेटी को बांध लो। कौन सी? कुर्सी की पेटी, किसी और पेटी को नहीं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करने वाले हैं कि सबसे पहले हमने कहा था कि विज्ञान को समझना जरूरी है, और जो कि हमने विज्ञान को समझा भी दिया था आपको। एक एक तरीके से, हर एक तरीके से विज्ञान को हमने समझाया कि विज्ञान का डेफिनेशन और विज्ञान के अंतर्गत हम लोग कैसे बात करेंगे। हालांकि ऐसे अगर बात की जाए कि विज्ञान का नाम क्या है, तो विज्ञान बड़ा ही नाम है विशेष ज्ञान से। किसी भी चीजों के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की ओरिजिन, ये सब चीजें आपको हर एक क्लास में धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएंगी। और विज्ञान में हमने कहा था कि 3 पार्ट्स में विज्ञान को क्लासिफाई किया गया है, जो कि हमको पढ़ना है। और आपके बुक में फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी है। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को रसायन विज्ञान और बायोलॉजी को जीव विज्ञान। चूंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने डील करना स्टार्ट किया था भौतिक विज्ञान से। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का परिभाषा हमने आपको दे भी दिया था, और भौतिक विज्ञान को परिभाषा देने के बाद हमने सोचा कि भौतिक विज्ञान की कुछ बातें और कर ली जाएं। तो कुछ बातें करने के साथ साथ इसमें एक चैप्टर देखने को मिला। पहला चैप्टर जो कि आप भी देख रहे होंगे, वो क्या है? गति। क्या है? गति। गति, और इंग्लिश में बोलते हैं बाबू इसको मोशन। क्या बोलते हैं? मोशन। तो हम लोग जो चैप्टर डील करने वाला है फिजिक्स के अंदर और क्लास नाइन्थ का, वो चैप्टर है हमारा मोशन। इसको बोलेंगे गति। देखो, गति, सबसे पहले गति को पढ़ने से पहले समझिएगा कि कोई भी अगर वस्तु है, वो गतिमान तब होती है जब वो पहले स्थिर होती है। समझिएगा, जैसे मैं यहां पर दिख रहा हूं आपको, तो यहां पर मेरा प्रेजेंस है, फिर मेरे प्रेजेंस, अब मेरा प्रेजेंस यहां से मेरे इस कोऑर्डिनेट्स, अगर हम बोले कि इस सेंटर में हम खड़े हैं, कुछ देर बाद हम इधर चले जाएंगे और कुछ देर बाद हम इधर चले जाएंगे। मतलब एक जगह हम स्थिर नहीं रहेंगे। लेकिन चलने से पहले हमारी जो पॉइंट थी, जिस बिंदु पर हम खड़े थे, और जब हम खड़े थे, जब हम चल नहीं रहे थे, तो वो अवस्था भी एक हमारी गति की अवस्था से पहले की अवस्था होती है, जिसको बोलते हैं विरामावस्था। क्या बोलते हैं? विरामावस्था। लेकिन गति को समझने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे मूल बिंदु। क्या समझेंगे? मूल बिंदु। अब ये मूल बिंदु क्या होता है, जिसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। अब ये ओरिजिन पॉइंट, सर मूल बिंदु क्या है, समझिएगा। अगर बात की जाए अक्ष के बारे में, तो 3 अक्ष, एक्स, वाई और जेड, 3 अक्ष हैं। और तीनों अक्ष का एक बिंदु है जहां पर तीनों अक्ष 0,0,0 पर है। इसी को बोलेंगे बाबू मूल बिंदु। इसे क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। इस मूल बिंदु से ही हम किसी भी वस्तु की अवस्था, अर्थात हम बोलें कि उसकी वो गतिमान है या उसमें क्या परिवर्तन है, यहीं से हम स्पष्ट करेंगे। जैसे हमने कहा कि मूल बिंदु क्या है, तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि मूल बिंदु वह फ्रेम या वह रेफरेंस है जहां से किसी भी वस्तु, या हम कहें कि कोई भी गतिमान वस्तु का परिचय दिया जाता है। उस पॉइंट को बोलेंगे बाबू मूल बिंदु। ठीक है। किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए जो रिक्वायर्ड बिंदु होती है, उसे क्या बोलेंगे? मूल बिंदु। अब इस मूल बिंदु को समझने के बाद हम लिख दे रहे हैं, किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए मूल बिंदु जरूरी है। या हम कह दें
कि किसी भी वस्तु की स्थिति बताना मूल बिंदु से ही बताया जाएगा। अगर हम कहें कि यहां पर देखो यहां पर हमारे पोपटलाल हैं। कौन है ये? पोपटलाल। देखिए भाई पोपटलाल, नाराज मत होइएगा, चेहरा नहीं बना रहे, बस अच्छे से बना दे रहे हैं, ठीक है। और देखे होगे पोपटलाल कैसे हैं? पतले हैं, तो मैंने पोपटलाल का स्ट्रक्चर कुछ पतला बनाया। अब पोपटलाल जी से पूछा जाए तो पोपटलाल जी को तो कुछ पता ही नहीं है वो कहाँ है, लेकिन हमें पता है। हमसे पूछिए कि पोपटलाल जी की स्थिति क्या है, तो हम बोलेंगे बाबू 0,0,0 पर है। सर ये 0,0,0 क्या है? हम कहेंगे अगर x पर देखा जाए तो x पर 0 पर है, y के सापेक्ष इनकी स्थिति देखी जाए तो ये 0 पर है, z के सापेक्ष इनकी स्थिति देखी जाए तो क्या है? ये 0 पर है। तो जब 0,0,0 पर होंगे तो ये स्थिति इनकी कहलाती है विरामावस्था, या इसी को हिंदी में बोलते हैं विरामावस्था को हिंदी में बोलते हैं रेस्ट स्टेट, सॉरी इंग्लिश में बोलेंगे रेस्ट स्टेट। अर्थात हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु, या जब लिखना पोपटलाल की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष फिक्स्ड हो या मूल बिंदु पर स्थिर हो, तो ऐसी पोपटलाल की अवस्था क्या कहलाएगी? विरामावस्था कहलाती है। क्या कहलाएगी? विरामावस्था कहलाती है। विरामावस्था को समझने के लिए सबसे पहली बात कि वो जो भी है पोपटलाल है, तो पोपटलाल अपने पॉइंट पर स्थिर रहें। जैसे समझिए कि आप जहां बैठे हो आप वहीं बैठे रहो, उस मूल बिंदु से जिस आप रेफरेंस में जिस फ्रेम पर बैठे हो वहां पर 0,0,0 मान लो। अगर आप वहां से हिल डुल नहीं रहे हो तो आप किस स्टेट में हो? विरामावस्था में। बात समझ में आ रही है? तो विरामावस्था को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका कि हम कहेंगे कि जब हमारा मूल बिंदु पर, या हम कहें कि रेफरेंस पॉइंट है, इस रेफरेंस बिंदु के सापेक्ष कोई भी, या हम बोले कि इस रेफरेंस बिंदु के सापेक्ष कोई भी गतिमान या कहीं भी ये हिल डुल ना रहे हो, तो ये कौन सी अवस्था में है? विरामावस्था। दूसरा एक और अवस्था आएगा जो कि हमको पढ़ना है, वो है गति अवस्था, या इसको और बढ़िया से लिखा जाए तो लिखेंगे गतिज अवस्था। क्या लिखा जाए बाबू? गतिज अवस्था। मोशन स्टेट। क्या लिखेंगे? मोशन स्टेट। कब मोशन स्टेट? कब? जब पोपटलाल की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष परिवर्तित होने लगे, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि पोपटलाल क्या हो गए? गतिज अवस्था में आ गए। इन द सेंस ऑफ दैट कि अगर हम बात करें कि देखो अगर ये मेरा पॉइंट था, रेफरेंस पॉइंट था, जहां पर हमने इसको बोला था 0,0,0 पर, अब पोपटलाल चलते हुए कहीं यहां आ गए हैं, कहीं यहां आ गए, तो पोपटलाल पहले स्थिर थे, विरामावस्था। अब हम क्या बोलेंगे? ये मेरा मूल बिंदु, तो हम क्या बोलेंगे? जब पोपटलाल की, क्या लिखोगे? जब पोपटलाल की स्थिति मूल बिंदु से
बदलने लगे तो ऐसी पोपटलाल की स्थिति या ऐसी अवस्था गतिज अवस्था कहलाती है। एकदम बेसिक शुद्ध समझदारी के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। हम ये भी बोल सकते थे कि समय के सापेक्ष स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम कहेंगे मोशन, लेकिन हमने क्या बोला, एकदम बेसिक तरीके से आप समझ लो। हमने कहा जब पोपटलाल की स्थिति मूल बिंदु से बदलने लगे तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसी अवस्था गतिज अवस्था कहलाएगी। या इसको दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि समय बदलता गया, पोपटलाल की स्थिति बदलती गई, तो समय के साथ स्थिति में परिवर्तन गतिज अवस्था को बताता है। तो दूसरा अगर डेफिनेशन अगर आप समझना चाहो तो यहां पर हम लिख रहे हैं समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन गति को प्रदर्शित करती है। इसके बारे में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे समय के सापेक्ष स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो तो रेस्ट अवस्था कहेंगे, रेस्ट स्टेट कहेंगे। देखो दो प्रकार से हमने डेफिनेशन दिया, चाहो तो तुम और भी बना सकते हो। हमने कहा विरामावस्था जब पोपटलाल की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष फिक्स्ड हो, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन ना आए, तो हम क्या बोलेंगे कि वो विरामावस्था में है। लेकिन अगर समय को रिफरेंस मानते हुए चलें तो हम कहेंगे समय के सापेक्ष स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, समय के सापेक्ष स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो, हम लिखेंगे स्थिति में कोई भी परिवर्तन ना हो, तो इसे क्या बोलेंगे, रेस्ट स्टेट। यहां पर हमने कहा कि समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन को, स्थिति में परिवर्तन गति या गति को प्रदर्शित करता है। जैसे हम कहें एक समय गुजर गया, एक समय गुजरा, कोई इंतजार कर रहा था, तो जब कोई इंतजार कर रहा है और एक समय गुजरता गया तो वो क्या है, रेस्ट स्टेट पे है। लेकिन समय के अनुसार वो मूव कर गया तो क्या है, मोशन में है। मेरी बात समझिएगा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समय के साथ अगर कोई फिक्स्ड बैठा है, अगर वो गति में नहीं है तो वो किस अवस्था में है, रेस्ट स्टेट। जैसे हम कहें कि एक छोटी सी बाउल में इकट्ठा पानी रेस्ट स्टेट पे है। कहोगे कैसे सर? क्योंकि उसमें कोई भी गति नहीं है, जैसे तुम लिए थे जिस रेफरेंस में वैसे ही रखी हुई है। लेकिन वही पानी गिरा दो नाली में या वही पानी पहुंचा दो छत पे मोटर के द्वारा, कचोरी को उठा के मत लेके जाना, उसकी गति के अनुसार, तो क्या हो जाएगी वो, मोशन में। बात समझ में आ रही है? इस पे एक कहावत भी है कि इकट्ठा पानी हमेशा सड़ता है और बहता पानी लोगों को आनंदमयित करता है। समझ में आई बात? तो मोशन और रेस्ट दोनों का योगदान जरूरी है जीवन में, लेकिन कब रेस्ट कब मोशन समझना जरूरी है जिंदगी में। मेरी बात समझ में आई? तो अब इसी बातों पे हम आगे अगली क्लास में हम बात करेंगे। तब तक के लिए इतना दिमाग में स्थिर करिएगा। सो थैंक यू वियर्स।